गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। क्लास 12th सब्जेक्ट एसपी पार्ट 2 लेसन 2 टॉपिक अंश परिवर्तन या हस्तांतरण संबंधी सेक्रेटरी के कर्तव्य, ड्यूटीज ऑफ सेक्रेटरी फॉर शेयर ट्रांसफ़र। विद्यार्थी मित्रों, अंश परिवर्तन यह अंश की मालिकी का परिवर्तन है, इसलिए सेक्रेटरी को इससे संबंधित कर्तव्य योग्य रूप से निभाने चाहिए, जिससे भविष्य में मूर्त स्वरूप के अंश परिवर्तन में किसी भी प्रकार का कानूनी विवाद उपस्थित न हो या कंपनी कानून 2013 के अंश परिवर्तन के ऊपर नियमों का उल्लंघन न हो। यदि ऐसे उल्लंघन के कारण सेक्रेटरी या जिम्मेदारी अधिकारी दोषी पाया जाए, उससे दंड हो सकता है। इसलिए अंश परिवर्तन संबंधी नियम कंपनी कानून 2013 के अनुसार सेक्रेटरी को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अंश परिवर्तन फॉर्म की जांच करना। सेक्रेटरी को अंश परिवर्तन फॉर्म की जांच योग्य तरह से करनी चाहिए, जिसमें अंशों की संख्या, अंशों के प्रकार, अंश फॉर्म के अंशधारक की सही जांच आदि विगतों की जांच अवश्य करनी चाहिए। नंबर 2, स्टैम्प और फीस। अंश परिवर्तन के लिए आय फॉर्म में अंश की संख्या और अंश की बाजार कीमत अनुसार आवश्यक स्टैम्प लगाया गया है या नहीं, उसकी जांच करनी चाहिए। अंशों की कितनी संख्या है, अंश की बाजार कीमत कितनी है और प्रत्येक अंश की कीमत के अनुसार स्टैम्प लगाया गया है कि नहीं, इसकी जांच सेक्रेटरी को अवश्य करनी चाहिए। नंबर 3, साक्षी की सही। अंश परिवर्तन फॉर्म में साक्षी की सही जरूरी है। सेक्रेटरी को साक्षी की सही की जांच करके विश्वास प्राप्त करना चाहिए। यदि साक्षी की सही नहीं किया गया है तो उसे करवाना उसका कर्तव्य है। नंबर 4, अंश परिवर्तन की रसीद। कंपनी रजिस्टर ऑफिस में अथवा शेयर ट्रांसफ़र एजेंट को अंश परिवर्तन फॉर्म देने के बाद उसमें बताई जानकारी संतोषजनक लगे तो उसे संबंधित रसीद देनी चाहिए। नंबर 5, अंश संचालक मंडल का प्रस्ताव। अंश परिवर्तन पत्रक में बताई गई विगत और बाबतें योग्य संतोषजनक लगे तो अंश परिवर्तन की स्वीकृति दी जाती है और स्वीकार करने के बाद इस संबंध में संचालक मंडल में स्वीकृति संबंधी प्रस्ताव पारित किया जाता है। यह सेक्रेटरी को इसकी सूचना देनी चाहिए। संचालक मंडल का प्रस्ताव। 6 नंबर, अंश परिवर्तन पत्रक में आवश्यक टिप्पणी। अंश परिवर्तन पत्रक की स्वीकृति मिल जाने के बाद सेक्रेटरी को अंश परिवर्तन पत्रक में आवश्यक टिप्पणी करनी पड़ती है और उसे करना चाहिए। नंबर 7, सदस्य रजिस्टर में टिप्पणी। अंशधारक द्वारा प्रस्तुत किए गए अंश परिवर्तन फॉर्म के आधार पर अंश परिवर्तित स्वीकार किया गया है। अंश परिवर्तन स्वीकार किया जाता है, उसके बाद सदस्य रजिस्टर में इसकी टिप्पणी लिखी जाती है और यह टिप्पणी करना सेक्रेटरी का कर्तव्य है। नंबर 8, अंश परिवर्तन की स्वीकृति का नोटिस भेजना। अंश परिवर्तन स्वीकृत करने के बाद इस संबंध में खरीदने वाले को स्वीकृति की नोटिस भेज दी जाती है और यह कर्तव्य सेक्रेटरी का है, नोटिस उसे भेजना चाहिए। 9 नंबर, नए अंश प्रमाण पत्र तैयार करना। अंश परिवर्तन की स्वीकृति होने के बाद नए अंश प्रमाण पत्र तैयार करना और अंश प्रमाण पत्र तैयार करने का कर्तव्य सेक्रेटरी का है। नए अंशधारक को प्रमाण पत्र भेजना। नया अंश प्रमाण पत्र तैयार होने के बाद अंश परिवर्तन की रसीद के आधार पर नए अंशधारक को प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए कहा जाता है अथवा रसीद के आधार पर नए प्रमाण पत्र में दर्शाए गए पते पर योग्य रीति से भेजने का कर्तव्य सेक्रेटरी का है। अर्थात अंश का जो प्रमाण पत्र नया अंशधारक है उसके पते पर सेक्रेटरी को पूरी जानकारी भेजनी होती है। लास्ट नंबर 11, नियमन पत्र में प्रावधानों का पालन। सेक्रेटरी की अंश परिवर्तन के समय नियमन पत्र के प्रावधानों का पालन
करना चाहिए, उल्लंघन नहीं हुआ है, इसका विश्वास सेक्रेटरी को करना चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, अंश परिवर्तन संबंधी सेक्रेटरी के कर्तव्य के 11 पॉइंट्स बताया और आपको समझ में आ गया है। इसे आपको अपनी नोटबुक में लिख करके याद करना है। बाकी का भाग अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।